नमस्कार दोस्तों। यूपीटीजीटी एग्ज़ाम 2025 जो कि अप्रैल माह में प्रस्तावित है, इसके क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स चल रहा है, जिसमें इस टाइम हम फुटबॉल गेम को कवर कर रहे हैं। तो ये फुटबॉल की सीरीज़ का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फुटबॉल में सभी लाइंस की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑल लाइंस इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या 7 इंच। आपको यहाँ पे बताना है जो फुटबॉल के ग्राउंड में लाइंस बनी होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 इंच। फुटबॉल के ग्राउंड की सभी लाइंस की चौड़ाई 5 इंच होती है और सेंटीमीटर में कहें तो 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम? तो इसके ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो आपको बताना है जो फुटबॉल की टीम सेलेक्ट की जाती है उसमें कितने प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। फुटबॉल की टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 11 प्लेइंग होते हैं और बाकी 7 एक्स्ट्राज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इसके ऑप्शन हैं डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम कप या फिर सुब्रतो कप। आपको बताना है इनमें से सबसे पुराना टूर्नामेंट वो भी नेशनल लेवल का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डूरंड कप। डूरंड कप राष्ट्रीय स्तर का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, 1888 में, और इसको पहली बार शिमला में कराया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष फीफा की स्थापना हुई? इन विच ईयर वाज फीफा फाउंडेड? तो इसके ऑप्शन है 1902, 1904, 1906, 1908 और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीफा को 1904 में बनाया गया था। बहुत से क्वेश्चंस में फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप फुटबॉल किस वर्ष में शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड कप फुटबॉल बिगिन? तो इसके ऑप्शन है 1928, 1930, 1932 या 1934। तो आपको बताना है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब शुरू हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 1930 में शुरू हुआ था और ये पहली बार उरुग्वे में हुआ था। नेक्स्ट, गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ एंड हाइट ऑफ द गोल पोस्ट? तो इसके ऑप्शन है 8 यार्ड लंबाई, 8 फीट ऊंचाई, 7 यार्ड लंबाई, 7 फीट ऊंचाई, 6 यार्ड लंबाई, 6 फीट ऊंचाई या 9 यार्ड लंबाई, 9 फीट ऊंचाई। तो आपको बताना है कि जो गोल पोस्ट होती है उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है। वैसे सेपरेटली शायद ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक क्वेश्चन में लंबाई पूछी गई थी, एक क्वेश्चन में ऊंचाई। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 यार्ड की लंबाई और 8 फीट की ऊंचाई। गोल पोस्ट की लंबाई 8 यार्ड यानी 7.32 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? व्हाट इज द डिसीजन टेकन बाय रेफरी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ऑफ साइड रूल? तो इसके ऑप्शन है विपरीत टीम को फ्री किक, विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक, विपरीत टीम को पेनल्टी किक या विपरीत टीम को कॉर्नर किक। तो आपको बताना है जब ऑफ साइड के रूल का वायलेशन होता है तो रेफरी क्या डिसीजन लेता है।
जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या अपनी कॉपी पे नोट कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक। जब ऑफ साइड के रूल का उल्लंघन होता है तो अपोजिशन टीम को अप्रत्यक्ष या अस्वतंत्र फ्री किक दी जाती है। नेक्स्ट, फुटबॉल के मूलभूत कौशल हैं। व्हाट आर द बेसिक स्किल ऑफ फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है किकिंग एंड स्टॉपिंग, टैकलिंग एंड हैंडलिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग या सभी। इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ये तीनों ही फुटबॉल की बेसिक स्किल्स हैं। नेक्स्ट, DCM फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द DCM फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड? तो इसके ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आपको बताना है DCM फुटबॉल प्रतियोगिता कब शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि कोई भी गेम हो उससे रिलेटेड कप, ट्रॉफी और टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कब शुरू हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी राजस्थान स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसके अलावा ये UP-TGT में भी पूछा गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सारी ट्रॉफीज़ और कप और टूर्नामेंट्स ये कब शुरू हुए और किस गेम से होते हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1945। DCM कप की शुरुआत 1945 में हुई थी, और इसका प्रथम आयोजन यानी फर्स्ट टाइम ये नई दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? व्हेन वाज फुटबॉल इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है 1908, 1912, 1916, 1920, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1908। फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। नेक्स्ट, राजीव गांधी गोल्ड कप किसके लिए है? व्हाट इज द राजीव गांधी गोल्ड कप फॉर? तो इसके ऑप्शन है 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 22 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 23 वर्ष से कम लड़कों के लिए या 24 वर्ष से कम लड़कों के लिए। आपको बताना है राजीव गांधी गोल्ड कप का जो टूर्नामेंट होता है वो किन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, अंडर 21। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ओटावा कनाडा, हैम्बर्ग जर्मनी या चमोनिक्स फ्रांस। जिनको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से बताएं कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। जिनको नहीं पता है वो देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। लेकिन जब 1904 में फीफा को बनाया गया था तो कहाँ बनाया गया था? पेरिस में। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट, टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ टेक्सास ऑफ यूरोप? तो इसके ऑप्शन है बार्सिलोना, ब्राज़ील, इटली या स्पेन। तो बताइए टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह को कहा जाता है? हो सकता है आपको लगे कि इसका फुटबॉल से क्या काम, लेकिन इसका जो आंसर है उसका बहुत ज़्यादा फुटबॉल से लेना देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बार्सिलोना। टेक्सास ऑफ यूरोपियन बार्सिलोना को कहा जाता है। तो अगर आपको अभी तक हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे लगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बढ़ते हैं आगे। फुटबॉल के इतिहास में किस खिलाड़ी को काला मोती कहा जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज ब्लैक पर्ल इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल? इसका आंसर लगभग सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो इसके ऑप्शन है लुइस कैरे, पेले, जॉन क्राइफ या गर्ट म्यूलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेले। पेले को काला मोती या फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। पेले ने 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ब्राज़ील पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट, किस देश में फुटबॉल को कूजू कहा जाता था? इन विच कंट्री वॉज फुटबॉल कॉल्ड कूजू? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, चीन या फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में फुटबॉल को कूजू कहा जाता है। नेक्स्ट, रोमारियो किस देश से हैं? व्हाट कंट्री इज रोमारियो फ्रॉम? देखिए कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की कंट्रीज के नाम याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है
ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। रोमारियो ब्राज़ील से हैं। नेक्स्ट, शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित किया। शेफील्ड फुटबॉल क्लब वाज फाउंडेड इन। तो आपको बताना है शेफील्ड फुटबॉल क्लब को कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, लंदन या रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। शेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में 1857 में स्थापित किया गया था, यानी 1857 में। नेक्स्ट, गोल करने की मशीन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इन खिलाड़ियों में से गोल करने की मशीन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है डी मैराडोना, रोमारियो, रोनाल्डो या पेले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोमारियो। रोमारियो को गोल करने की मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट, बॉल को ट्रैप किया जाता है। इज द बॉल ट्रैप्ड। तो इसके ऑप्शन है पैर से, छाती से, सिर के अगले भाग से या सभी से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैर से। बॉल को पैर से ट्रैप किया जाता है। नेक्स्ट, वह गोल जो अतिरिक्त समय में किया जाता है वह कहलाता है। द गोल दैट इज डन इन एक्स्ट्रा टाइम इज कॉल्ड। देखिए, आपको पता है जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल होता है तो उस गोल को कहते क्या है। तो इसके ऑप्शन डायरेक्ट गोल, इनडायरेक्ट गोल, गोल्डन गोल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोल्डन गोल। जब एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल होता है तो उसे गोल्डन गोल कहा जाता है। नेक्स्ट, यह वह किक है जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है। दिस इज द किक दैट अलाउ द किकर टू स्कोर अ स्ट्रेट गोल। तो इसके ऑप्शन डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट किक। ऐसी किक जिससे डायरेक्ट गोल किया जा सकता है वह इंडिपेंडेंट फ्री किक कहलाती है। नेक्स्ट, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम एट द रोम ओलंपिक्स। तो इसके ऑप्शन है चुन्नी गोस्वामी, जर्नैल सिंह, पीके बनर्जी या बाईचुंग भूटिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीके बनर्जी। रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के कैप्टन पीके बनर्जी थे। रोम ओलंपिक्स 1960 में हुए थे। नेक्स्ट, सिर्फ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। विच इज़ द नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर वुमेन ओनली। तो इसके ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सुब्रतो कप या डूरंट कप। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ट्रॉफी। बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, बॉल को बाउंस होने से पहले किक मारने को कहते हैं। डू यू वांट टू किक द बॉल बिफोर इट बाउंस। वॉली, लॉफ्ट, लॉब या इनमें से कोई नहीं। तो बॉल को जमीन पे टच होने से पहले यानी बाउंस होने से पहले अगर किक मार दें तो उसको क्या कहेंगे। तो वो स्किल कौन सी होती है, उसको कहते हैं वॉली। बॉल को बाउंस होने से पहले मारने को वॉली कहते हैं। नेक्स्ट, बॉल को ऊंचाई पर मारकर गोल में मारने की किक को कहते हैं। व्हाट इज द किक ऑफ हिटिंग द बॉल एट अ हाइट एंड हिटिंग इट इनटू द गोल। तो इसके ऑप्शन है लोफ्ट, ग्लोब, वॉली या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे भी वही बात की गई है, बॉल हवा में ही है और हवा में ही उसको मार के गोल कर दिया गया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन था दोनों का आंसर सेम है, बस दोनों में क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा ऑप्शन सी वॉली। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप हमें हमारे इंस्टा अकाउंट पर भी फॉलो करें, जहां आपको और सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।